हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्विकली रिवाइज करने वाले हैं कैल्विन बेंसन साइकिल के जो सीक्वेंसेस हैं, जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, जो मेटाबोलाइट्स बीच में बन रहे होते हैं। इस पूरी सीक्वेंस पे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं, तो मेक श्योर एग्जाम से पहले इस टॉपिक को जरूर से रिवाइज करके जाइएगा। चलिए फटाफट से रिवाइज करते हैं और देखते हैं इस वीडियो में इस पर्टिकुलर डायग्राम में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा, ये जो टॉपिक है, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये C3 साइकिल का डायग्राम है। जो डार्क रिएक्शन आप देखते हैं प्लांट में C3, C4 और कैम पाथवे, उसमें जो C3 की मैकेनिज्म है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलती है, जहाँ पे एग्जैक्टली आपको 3 डिफरेंट फेजेस मिलते हैं। फर्स्ट फेज होती है कार्बोक्सिलेशन की, दूसरी फेज होती है रिडक्शन की और तीसरी फेज होती है रीजनरेशन की। तो जब आपका जो डार्क रिएक्शन है, जिसमें जो लाइट रिएक्शन के बाद होता है, लाइट रिएक्शन में जो ATP और NADPH बनाया जाता है, उस ATP और NADPH को इस डार्क रिएक्शन में CO2 के फिक्सेशन में यूज़ किया जाता है। और CO2 के फिक्सेशन की जो प्रोसेस होती है कैल्विन बेंसन साइकिल या C3 साइकिल में 3 फेजेस में होती है। पहली स्टेप में जो एटमॉस्फेरिक CO2 है उसको फिक्स किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रिबलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन का इनपुट हो रहा है, और जो पहला मॉलिक्यूल बनने वाला है यहाँ पे ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट का है। पूछा गया आपके एग्जाम में कि 3-फॉस्फोग्लिसरेट या 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो एक 3 कार्बन का कंपाउंड है, जिसकी वजह से इस साइकिल को C3 साइकिल भी बोला जाता है। अब पहले स्टेप में अगर हम देखें तो यहाँ पे ATP या NADPH की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, पूछा गया आपके एग्जाम में। सेकेंड स्टेप जो रिडक्शन स्टेप कहलाती है, जहाँ पे 3-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है ट्राइओस फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एंड DHAP में। तो इस प्रोसेस को रिडक्शन प्रोसेस हम बोलते हैं। और यहाँ पे ATP NADPH जो लाइट रिएक्शन से बना के लाया गया था, रिड्यूसिंग पावर, तो लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट था उसको यहाँ पे यूज़ करते हैं। और दोनों तरीके के प्रोडक्ट ATP और NADPH दोनों यूज़ होता है इस रिडक्शन की प्रोसेस में, ये भी पूछा गया आपके एग्जाम में। अब जब ट्राइओस फॉस्फेट बन जाएगा तो फिर से हमें रीजनरेट करना होता है रिबलोज 1,5 बिसफॉस्फेट को, ताकि ये साइकिल फिर से चलती रहे। और इस साइकिल में यूज़ होता है ATP, यहाँ पे NADPH का यूटिलाइजेशन नहीं होता है। तो फर्स्ट स्टेप कार्बोक्सिलेशन की, नो रिक्वायरमेंट ऑफ ATP एंड NADPH। सेकेंड स्टेप जो है रिडक्शन की, जहाँ पे ATP एज वेल एज NADPH भी रिक्वायर्ड होता है। थर्ड स्टेप है रीजनरेशन की, रिबलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के रीजनरेशन की, जहाँ पे केवल ATP का रिक्वायरमेंट होता है। अब जब ये ट्राइओस फॉस्फेट बन जाता है तो ये मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है सबसे पहले स्टार्च में कन्वर्ट होता है। और ये स्टार्च में कन्वर्जन जो होता है ये क्लोरोप्लास्ट में ही होता है, राइट। फिर ये जो स्टार्च मॉलिक्यूल है ये कन्वर्ट किया आता है सुक्रोज में, और ये प्रोसेस होती है साइटोसॉल में। जो स्टार्च से सुक्रोज का कन्वर्जन है साइटोसॉल में होगा। और सुक्रोज में कन्वर्ट करने का जो रीज़न होता है वो ये होता है कि जो सुक्रोज है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, ये किसी से भी इंटरेक्ट नहीं करती है। तो इस फॉर्म में अगर फ्लोएम से इसको ट्रांसपोर्ट किया आता है तो ये एज इट इज ट्रांसपोर्ट होती है, राइट। तो सुक्रोज को साइटोसॉल में कन्वर्ट किया आता है, और फिर सुक्रोज को फ्लोएम के थ्रू जो इसके साथ जुड़ी सीव एलिमेंट्स होती हैं, कंपेनियन सेल्स होती हैं, उनके थ्रू फ्लोएम लोडिंग एंड अनलोडिंग के प्रोसेस से सुक्रोज को बाकी के टिश्यूज तक, जो नॉन फोटोसिंथेटिक टिश्यूज है, जो ग्रोइंग पार्ट ऑफ टिश्यूज है, ट्यूबर एटसेट्रा, जो मेरिस्मेटिक जोन है, वहाँ पे इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो आप देख सकते हैं ग्रोथ स्टोरेज या पॉलीसेक्राइड, जो मतलब जितनी भी ये जोन होती है वहाँ पे इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ये जो डायग्राम है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको तीनों फेजेज याद रखनी है, आपको तीनों फेजेज में यूटिलाइज होने वाली एनर्जी याद रखनी है, प्लस जो एंड प्रोडक्ट यहाँ पे आपको बनता है, स्टार्च कहाँ पे बन रहा है, सुक्रोज कहाँ पे बन रहा है, वो सारी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी गई हैं। वीडियो एक बार जरूर से रिवाइज करके जाइएगा, इस कॉन्सेप्ट पे भी काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इस टॉपिक को भी ज़रूर रिवाइज करिएगा। वीडियोस यूजफुल लग रहे हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा सो दैट ऐसे और वीडियोस भी आप देख सको। ऑल द बेस्ट।